हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम रविंदर सिंह है और अगर आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं एस्पिरेंट होता था तो मैं द हिंदू के एडिटोरियल कैसे पढ़ता था। मैंने द हिंदू के एडिटोरियल के लिए ओनली 10 से 15 दिन गाइस क्लासेस देखी थी। उसके बाद मैं खुद ट्राई करता था एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल्सो कि आप भी खुद से कोई भी ऐसे नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो। जब तक आपकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी ना, तब तक आपको इंग्लिश समझ नहीं आएगी। ये मैथ एंड रीजनिंग नहीं है कि आप किसी टीचर ने बता दिया कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। जब तक आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी तब तक आप इंग्लिश को ढंग से ना तो पढ़ पाओगे और ना ही समझ पाओगे। एंड बैंकिंग के एग्जाम में इंग्लिश को समझ के करना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ता था। बेसिकली मैं ऐसे नहीं कि फ्लुएंटली एकदम सब पढ़ दिया, जीरो से लेके लास्ट तक एकदम पढ़ दिया, मैं ऐसे नहीं पढ़ता था। मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के पढ़ता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाईलाइट में क्या दे रखा है कि कीप ESZ। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ESZ क्या है। तो ESZ है इको सेंसिटिव जोन। कीप ESZ ऑफ 1 किलोमीटर अराउंड फॉरेस्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन किसी भी अगर जगह को अपन इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं तो वो एक इको सेंसिटिव जोन बन जाती है। उस जगह पे कोई भी इलीगल माइनिंग या इलीगल ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। अब देखो, कोर्ट सिंगुलर है तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो करके लास्ट में एस लगा है। तो कोर्ट ने डायरेक्ट क्या किया है गवर्नमेंट को कि वो मेंटेन करे इको सेंसिटिव जोन को। किस लिए? टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इको सेंसिटिव जोन बनाए जाए, ये कोर्ट ने बोला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे। अब देखो, कोई भी डे आता है ना तो उससे पहले अगर कोई भी प्रेपोजिशन होगी तो वो हमेशा ऑन आएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे डायरेक्टेड, क्या बोल रहा है कि एवरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्रॉस द कंट्री शुड हैव ए मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन ऑफ ए मिनिमम 1 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर डिमार्केटेड बाउंड्री। अब देखो, यहां से लेके यहां तक मैंने एकदम पढ़ दिया, इतना अपने को नहीं पढ़ना। अब देखो सिंपल वे में मैं कैसे पढ़ता था। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को क्या डायरेक्टेड किया कि प्रत्येक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में मैंडेटरी उसमें क्या होना चाहिए? इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। कितने किलोमीटर का? 1 किलोमीटर का होना चाहिए। अब डिमार्केटेड का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसी बाउंड्री जो उसके बाद अपन बोलते हैं ना कि ये इंडिया एंड चाइना की ये बाउंड्री है, तो इसे क्या बोलेंगे? डिमार्केटेड बाउंड्री बोलेंगे। तो 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को ये बोला है कि जितना भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, अपने नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनमें 1 किलोमीटर का क्या होना चाहिए? इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। अब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस। अब देखो, ये प्लूरल है ना, तो इसके बाद प्लूरल ही वर्ब आएगी, शो आएगा। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस इन्होंने शो किया है कि जो पर्पज है ना डिक्लेयरिंग इको सेंसिटिव जोन अराउंड द नेशनल पार्क, फॉरेस्ट एंड सेंचुरी इज टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ए शॉक एब्जॉर्बर फॉर ए प्रोटेक्टेड एरिया। अब ये इन्होंने बोला है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस क्या शो करती है कि ये जो पर्पज है ना कि इको सेंसिटिव जोन बनेगा, तो उसका मेन पर्पज ये है कि कोई भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे अगर कोई भी ऐसी क्लेमिटी या कोई भी ऐसा हजार्ड आता है तो उसको एब्जॉर्व करने के लिए इको सेंसिटिव जोन बनाए जाएंगे। ठीक है, ये जो जोन होंगे ना, ये काय का काम करेंगे? एक ऐसा काम करेंगे ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांजिशन, एक रूप में दूसरे रूप में जाना, फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रोटेक्शन टू दोज इन्वॉल्विंग लेसर प्रोटेक्शन। ठीक है, और इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक 3 जज का बैच है और इस बैच में कौन कौन है? एल नागेश्वर राव जी है, BR गवाई जी है, यानी अनिरुद्धा बोस जी है। इन्होंने एक 60 पेज का जजमेंट दिया और उस जजमेंट में क्या हाईलाइट हुआ? हाउ द नेशन का जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना हैव बीन फॉर द ईयर्स रिवेस्ड बाय द माइनिंग एंड अदर एक्टिविटी। अब देखो, ये थ्री जज का एक बैच बैठा था, उन्होंने एक 60 पेज का जजमेंट दिया। उन्होंने बोला है कि
कब से जो अपने देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना उनका इलीगल रूप में यूज हो रहा है। ये जो जजमेंट है ना बाय जस्टिस बोस, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो गवर्नमेंट है ना उनको कन्फाइन नहीं होना चाहिए, अपनी जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको एक सीमित रूप तक ही काम नहीं करना चाहिए ऑफ ए इकोनॉमिक एक्टिविटी द इमीडिएट अपलिफ्टमेंट ऑफ द फॉर्चून ऑफ द स्टेट, और उनको एक जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करना चाहिए अपनी स्टेट की ग्रोथ के लिए। द स्टेट ऑल्सो हैज टू एक्ट ए ट्रस्टी, और जो स्टेट है ना इस हैज टू का मतलब होता है कि मैंडेटरी। द स्टेट also has to act as a trustee for the benefit of the general public in relation to the natural resources so that sustainable development could be achieved in the long term। इतना बड़ा पता नहीं क्या हो गया, तो अपन चलो तोड़ के पढ़ते कि जो स्टेट है ना इसको एक्ट एक ट्रस्टी के तौर पे काम करना चाहिए, किसके बेनिफिट के लिए, जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए, इन रिलेशन टू नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, सो डैट कि अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके। ऐसे जो भी रोल है ना स्टेट के वो आज के टाइम में मोर रेलेवेंट है, बहुत जरूरी है। अब अपन कोई भी हिस्ट्री की, इन्होंने बोला है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री विद द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी रिजल्टिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग लूमिंग लार्ज, जस्टिस बोस रोड फॉर द बैच। अब ये बोल रहे हैं कि जो स्टेट का रोल होना चाहिए वो मोर रेलेवेंट होना चाहिए आज के टाइम में। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जो क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी आई है उनका रिजल्ट क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। जस्टिस बोस ने लिखा है द जजमेंट केम ऑन ए पिटीशन, ये जो जजमेंट आया है ना कि ये इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, ये आया है कि द जजमेंट केम ऑन ए पिटीशन इंस्टीट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन द नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये जो जजमेंट आया है ना ये तमिलनाडु के किसी डिस्ट्रिक्ट ने ये पिटीशन लगाया था, और सब्सिक्वेंटली इसको ही देखते हुए, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है कि कोई एक चीज का रिजल्ट आना तो उसको मद्देनजर रखते हुए किसी और चीज की ओर जाना। सब्सिक्वेंटली द स्कोप ऑफ दैट रिट पिटीशन, जो स्कोप था ना जो पिटीशन लगाई थी तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट ने, वो बढ़ता ही जा रहा है टू प्रोटेक्ट करने के लिए सच नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, और इसके बाद चलते इन ए सीरीज ऑफ डायरेक्शन, ये जो सीरीज चलती आ रही है डायरेक्शंस की, द कोर्ट हेल्ड दैट इन केस एनी नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दोबारा से देखते हैं क्या बोल रहा है। इन ए सीरीज ऑफ डायरेक्शन द कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने क्या बोला है कि इन केस एनी नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलरेडी हैज ए बफर जोन एक्सटेंडिंग बायॉन्ड 1 किलोमीटर दैट वुड प्रिवेल। ये बोल रहा है कि ये जो भी डायरेक्शन आया है ना, कोर्ट ने बोला है कि जो भी नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उनके पास इतनी जमीन है कि वो एक इको सेंसिटिव जोन बना सकते हैं। इन केस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑफ बफर जोन वाज पेंडिंग, और जिनके पास इतना जोन नहीं है, नेशनल पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हुआ, तो कोर्ट ने क्या बोला है कि टू मेंटेन द 1 किलोमीटर सेफ्टी जोन वुड बी एप्लीकेबल होगा, फाइनल डिसीजन जब तक नहीं आएगा। मतलब प्रत्येक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, नेशनल पार्क को ये मैंडेटरी हो गया है कि इको सेंसिटिव जोन होगा ही होगा। द कोर्ट डायरेक्टेड, कोर्ट ने बोला है कि जो माइनिंग हो रही है ना नेशनल पार्क के बीच होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होगी, अब वो परमिटेड नहीं होगी। अब चलो अब इसका एक अब मैं कंक्लूजन बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अब प्रत्येक प्रोटेक्टेड जितना भी फॉरेस्ट हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क हुआ, ये बोला है कि आपकी ये जैसे नेशनल पार्क है, कोई भी फॉरेस्ट है या नेशनल पार्क है, तो इन्होंने बोला है कि आपके इधर 1 किलोमीटर के चारों साइड एक इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, ताकि अगर इधर से कोई भी ऐसी कोई क्लेमिटी या कोई इलीगल काम होगा तो ये चीज जो 1 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर की बाउंड्री में है ना ये ऑब्जर्व कर पाएगी, जिसकी वजह से ना तो नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कोई नुकसान नहीं होगा, और अपने नेचुरल रिसोर्सेज है वो रिमेन रहेंगे, और जिससे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे। मेन अब देखो कड़ी से कड़ी कनेक्ट करो, मेन चीज अपने पास क्या, अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपने को अचीव करने, इसके लिए अपने को नेचुरल रिसोर्सेज को संभाल के रखना पड़ेगा, और नेचुरल रिसोर्सेज को अगर संभालना है तो अपने को इलीगल कोई भी काम अगर हो रहा है तो उन पर रोक लगानी है, और अगर ये रोक लगानी है तो इसके लिए अपने को इको सेंसिटिव जोन बनाना पड़ेगा। और यही पूरा जितना भी ये
स्टोरी टाइप है, ये बहुत ही अच्छा है। मैं टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। और मैं यही आपको बोलूंगा, मैं भी एक हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, मैंने भी ऐसी सीखी है, तो मैं मानता हूँ एडिटोरियल आप पढ़ो, बट अगर आप रेगुलर किसी को 1 घंटा दे रहे हो, 1 घंटे की क्लास ले रहे हो, तो ये गलत है। वही 1 घंटा अगर आप किसी की क्लास ले रहे हो, तो वही अगर आप 1 घंटा खुद दोगे ना, साथ में आपकी वोकैब बढ़िया होगी, आपकी ग्रामर अच्छी होगी, और आपकी रीडिंग पोर्शन है वो भी अच्छा होगा। तो ये था, ऐसे मैं पढ़ता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।